तो आपके खाते से 4.5 लाख रुपए कट चुके हैं, ये अब कहें कटने वाले हैं। थोड़ा विचित्र लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इस सरकार में 11 साल में यही हुआ है एक आम नागरिक के खाते से। बताता हूं मैं कैसे हुआ है। 2014 में जब ये सरकार आई थी, उस समय पर व्यक्ति कर्जा जो भारतीय नागरिक पे था वो 42,000 रुपए के लगभग था। वहीं 2025 में ये कर्जा बढ़कर 4,80,000 रुपए तक पहुंच गया है। अगर आपके परिवार में 5 लोगों के सदस्य हैं, तो आपके परिवार में 5 लोगों का अगर गणित लगाएंगे तो लगभग 24 लाख रुपए आप कर्जे में हैं एक भारतीय नागरिक के रूप में। अब ये हुआ कैसे? विकास लगातार हो रहा था। हर जगह पर हम देख रहे थे कि जीएसटी लिया जा रहा है, हमसे टोल वसूले जा रहे हैं, हमसे जो E20 पेट्रोल जो निकाला है, इसमें बोला गया था कि महंगाई को कम करेंगे, लेकिन इसमें हमसे उतने ही दाम में पेट्रोल को हम खरीद रहे हैं, हम भारतीय लोग। तो उसका जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो सारा पैसा इकट्ठा होकर कहाँ जा रहा है? जितनी योजनाओं का सरकार के पास पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? जब सरकार हर जगह पर विकास कर रही है, हर जगह पर अच्छा काम कर रही है, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, तो फिर हम लोग कर्जे में क्यों आते जा रहे हैं? तो फिर इस चीज को अगर हम अध्ययन करेंगे तो एक चीज समझ में आएगी। जिस तरीके से बिहार में 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव दे दी जाती है, 1 रुपए में 1,000 एकड़ को जमीन दी जाती है। वहीं असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो उस जमीन को 30 बीघा जो जमीन है उनको, आदिवासियों की जमीन को अडानी जी को दे देते हैं। अहमदाबाद में भी जमीन को दी जाती है, और देश भर में ऐसी चीजों को हम देखेंगे कि भूमि पर इतना बड़ा गमन हो रहा है इस देश में, जो अडानी जी को कौड़ियों के भाव से दी जा रही है। ये एक शुद्ध टैक्स पेयर का पैसा है, जो अपने खून पसीना से पूरे महीने भर मेहनत करता है और टैक्स पे करता है सरकार को। सरकार उस टैक्स के पैसे का सही यूटिलाइज नहीं करती है, ना स्कूल बनवाती है, ना हॉस्पिटल बनवाती है। उस पैसे से अडानी जी को जमीन दे देती है। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है आम इंसान के लिए, जो हर महीने सुबह से शाम तक मेहनत कर कर अपने लिए कमाता है, सरकार को टैक्स पे करता है, लेकिन उसके बाद वो पैसा किसी ऐसे व्यक्ति की जेब में चला जाता है जो व्यक्ति इसका हकदार नहीं।